हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो जैसा कि आपके मॉक टेस्ट जो वो कंटिन्यू चले हुए हैं, तो आज फिर एक और मॉक टेस्ट हम आपके लिए लेके हाजिर हैं, जिसमें कि आपका रहेगा एचपीजी के और हिंदी ग्रामर। ठीक है, ये दोनों सेक्शन आपके कवर किए जाएंगे। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो अपने टाइम से वीडियो को जो वॉच आउट कर लेना है। ठीक है, तो कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चले हुए, आप अपनी तैयारी जो वो कंटिन्यू रखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व पटियाला के महाराज की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? तो शिमला थी, नालदेहरा थी, रोहड़ू थी या चायल थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व जो पटियाला के महाराज की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो थी चायल। ठीक है, चायल जो आपकी ये ग्रीष्मकालीन राजधानी थी स्वतंत्रता से पूर्व पटियाला के महाराज की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बुशहर रियासत की कुल देवी कौन है? मतलब नाम क्या है उसका, मतलब बुशहर रियासत की जो कुल देवी है इसका नाम क्या है? उसका नाम भीम काली है, हनुमान है, महिषासुर मर्दनी है या शिव है? तो बुशहर रियासत की जो कुल देवी है उसका नाम क्या था? उसका नाम है महिषासुर मर्दनी। ठीक है, महिषासुर मर्दनी ये है आपकी बुशहर रियासत की कुल देवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जामलू देवता की पूजा कहाँ पर की जाता है? तो जामलू देवता ये कहाँ पर पूजा जाते हैं? मणिकर्ण में, मलाना में, वशिष्ठ में या निर्मंड में? तो जामलू देवता जो आपके ये मलाना में पूजे जाते हैं। ठीक है, और मलाना कहाँ? आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। और ये प्रसिद्ध क्यों है मलाना, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मलाना जो फेमस किस लिए है। ठीक है, वैसे सबको पता है, मैं बता देता हूँ, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र है। ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ के जो लोग हैं मलाना के, ये आज भी अपने आप को सिकंदर के वंशज मानते हैं। ठीक है, मलाना के लोग। और यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं इसको, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र कहाँ पे, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए आपका वर्ल्ड वाइड पे, तो मतलब पूरे विश्व के तौर पर इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलाना क्यों फेमस है? तो विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए मलाना जो वो ये फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ा सिगड़ी क्या है? तो बड़ा सिगड़ी हिमनद है, नदी है, पहाड़ी की चोटी है या पक्षी है? तो बड़ा सिगड़ी आपको पता है क्या है? एक ग्लेशियर है। बड़ा सिगड़ी क्या है? ग्लेशियर है। मैं कमेंट में बताएंगे कि बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर किस जिले में स्थित है। ठीक है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर है तो ये हिमनद, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी भाषा जो प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? तो चंबियाली थी, कहलूरी थी, हिंदी थी या बघाटी? तो चंबियाली। ठीक है, चंबियाली। चंबियाली भाषा जो है ये हिमाचल प्रदेश की प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत पहले आता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो उन्ना आता है। उन्ना पूर्ण रूप से पूछा जाए तो जैसे कि शिवालिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, तो वो उन्ना आता है। और आते हैं कौन कौन से? उन्ना, और मेनली उन्ना और हमीरपुर की पहाड़ियाँ। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि शिवालिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, दानेदार मिट्टी या पथरीली मिट्टी व कीचड़ रूपी मिट्टी? तो पथरीली मिट्टी व कीचड़ रूपी मिट्टी जो वो शिवालिक क्षेत्र में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरवालसर और भृगु झीलें किस जिले में स्थित है? तो सरवालसर और भृगु झीलें ये कुल्लू जिले में स्थित है, शिमला में, चंबा में या लाहौल स्पीति में? तो सरवालसर और भृगु ये झीलें जो आपकी कुल्लू जिले में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकाली झील किस जिले में स्थित है? तो महाकाली झील शिमला में है, कुल्लू में, चंबा में या सिरमौर में? तो आपको पता है कि खजियार हो गया, मणिमहेश हो गया, खजियार, मणिमहेश, लांबा झील। लांबा झील ये 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है लांबा झील को। लांबा झील को 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। ठीक है, खजियार, लांबा, मणिमहेश, महाकाली ये सारी झीलें जो आपकी ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सुख सागर झील किस जिले में स्थित है? तो सुख सागर झील जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कांगड़ा में है, मंडी में है, बिलासपुर में, चंबा में? तो सुख सागर हो गया एक, सुख सागर, कुंत भ्योग, सुख सागर, कुंत भ्योग, रिवाल्सर,
पराशर, रिवालसर, पराशर, ये सारी झीलें जो आपकी ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पे? मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनान सी झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यूनान सी झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति में, किन्नौर में, चंबा में या कुल्लू में? तो यूनान सी झील जो वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है आपकी ये यूनान सी झील। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन हिंदी के थे। अब आपका सॉरी HPGK के थे। अब आपका इंग्लिश हिंदी का ग्रामर जो आगे स्टार्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्ष ध्वनि, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये घोष वर्ण है, संयुक्त वर्ण है, तालव्य वर्ण है या मूल स्वर है? तो क्ष जो वर्ण है ये आपका संयुक्त वर्ण है। कैसा वर्ण है ये? संयुक्त वर्ण है। ठीक है, संयुक्त वर्ण है आपका क्ष। और बनता कैसे है ये क और नीचे इसका हलांत प्लस षटकोण वाला श, तो ये क्या बना आपका? क्ष। तो संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं आपके? एक क्ष हो जाएगा, एक ज्ञ हो जाएगा और एक आपका त्रय हो जाएगा। तो ये तीनों आपके क्या है? संयुक्त वर्ण है। ज्ञ कैसे बनता है? ज्ञ बनेगा आपका ज हलांत जमा अण्य। त्रय कैसे बनेगा? त हलांत जमा र। तो ये क्या आपके ये संयुक्त वर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो स्वागत में कौन सी संधि है? तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? सु जमा आगत, सु जमा आगत आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसको आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी आपका स्व, य, र, ल, व ये तीनों अंतस्था व्यंजन आ जाए। ठीक है, तीनों अंतस्था व्यंजन आ जाए और उससे पहले आपका कोई आद्य वर्ण का यूज हुआ हो तो वो संधि हो जाएगी आपकी कौन सी संधि? यण संधि। ठीक है, तो वो संधि हो जाएगी आपकी यण संधि। बस जहाँ भी आपकी ये अंतस्था व्यंजन आ जाए और इससे पहले आधा वर्ण आ जाए, जैसे स्व, व आ गया, ये आपका व आ गया और इससे पहले क्या आया है? स, आधा स आया है। तो जहाँ भी आपका आधा वर्ण आ जाए और उसके बाद आपका ये अंतस्था व्यंजन आ जाए तो वहाँ पे जो संधि हो जाती है आपकी वो हो जाती है आपकी यण संधि। यण संधि इसमें ये लिखा है तो ये यण संधि का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। स्वागत में कौन सी संधि है? यण संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दयानंद में कौन सी संधि का जो है मतलब दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो दयानंद, तो पहले इसका संधि विच्छेद कर लो। दया जमा आनंद, दया जमा आनंद। तो यहाँ पे क्या आ गया? आ और यहाँ पे क्या आ गया? आ। तो आ मिलकर के बना रहे बड़ा आ। और ये किस में होता है आपका? ये दीर्घ स्वर संधि में होता है। किसमें? दीर्घ स्वर संधि का ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सी संधि हो जाएगी दयानंद में? दीर्घ संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान, तो आपको पहले पूरा इसका वर्ग पता होना चाहिए। क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग हो गया। आता किसमें? सारे ये आते हैं क वर्ग में, क वर्ग में। और ध्वनियाँ कौन सी है? ध्वनियाँ आपकी कंठ्य ध्वनियाँ। तो यहाँ पे पूछा गया कि घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ को उच्चारण स्थान कंठ मिल जाएगा। क्या? कंठ मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो अभी आपको पीछे बताया तो संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा? ज्ञ। ज्ञ जो आपका ये संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। और बनता कैसे है? ज हलंत जमा अण्य। ठीक है, इससे बनता है आपका ज्ञ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिंदी व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या, तो ये जो आपका ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर, इसी को ही क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। पहली बात अपने ये याद रखना है, जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनको ही मूल स्वर कहा जाता है। और ये इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका छोटा अ। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में, जिनको उच्चारण मतलब जिनको बोलने में कम समय लगता है, जिनको बोलने में कम समय लगता है उसको आप ह्रस्व स्वर बोलते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। तो छोटा अ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और री, ये जो आपके ह्रस्व स्वर है। कौन से स्वर है? ये ह्रस्व स्वर है। और इनको क्या बोला जाता है? साथ में ही मूल स्वर भी कहा जाता है। तो कन्फ्यूज नहीं होना, जब भी आपसे मूल स्वरों की बात करी जाए तो वो ह्रस्व स्वर ही होते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जिसको आप मूल स्वर भी कहते हो, ह्रस्व स्वर। सेकंड नंबर पे आपका दीर्घ स्वर,
और थर्ड नंबर पे प्लूत स्वर। तो ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना टाइम लगता है। और प्लूत स्वर वह होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे ओम वगैरह हो गया, ये आपका हरिओम हो गया, ये आपका प्लूत स्वर में आएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, हिंदी व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या कितनी। तो हिंदी व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या कितनी होगी आपकी, ये मूल स्वर जो ह्रस्व स्वर है ये ही मूल स्वर है, तो ये हो जाएगी 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो महर्षि का सही संधि विच्छेद, तो महा जमा ऋषि, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, लास्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा, महर्षि का संधि विच्छेद ये लास्ट वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो वो सही है। तो व्यावसायिक कैसे लिखा जाता है वो आपने टिक करना है। तो व्यावसायिक आपको बता दें कि व्याव होता है और सायिक होता है, व्याव और सायिक ऐसे लिखा जाता है व्यावसायिक, व्यावसायिक। तो इसमें जो ये वाला अक्षर होगा वो राइट वन होगा, तो ये व्यावसायिक है फर्स्ट, सेकंड व्यावसायिक, तो सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शब्द में संज्ञा किस प्रकार की है। तो भारत में कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो भाव तो इसमें कोई उत्पन्न हो नहीं रहा, समूह कोई बना नहीं रहा, ऐसा नहीं सोचना कि स्टेट बन रहे हैं सारे, जो 28-29 स्टेट है तो मतलब इनको डाल के आप समूह बना दो तो समूहवाचक संज्ञा हो जाए। जाति इसमें कोई आ नहीं रही है, तो ये भारत नाम है किसी जगह का, और जगह के नाम किस में आता है आपका, हर एक चीज़ जिसका नाम है वो संज्ञा है, और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी भारत। भारत कौन सी संज्ञा आपकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो अब आपसे पूछा गया च वर्ग का उच्चारण स्थान। तो च वर्ग में आते क्या क्या है, एक च आ गया, एक छ आ गया, एक ज आ गया, झ आ गया और अण्य आ गया, च छ ज झ और अण्य आ गया। अण्य ये वाला नहीं आएगा, इसमें दूसरा आएगा ये वाला, च छ ज झ अण्य। तो अब आपसे पूछा कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो च वर्ग आता है किसमें, सबसे पहले ये आते हैं च वर्ग में, वर्ग कौन सा इनका, च वर्ग है, और उच्चारण स्थान पूछा गया है तो ये है आपके तालु, और जिसको आप क्या बोलते हैं, तालव्य। तालव्य 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 अलग चीज़ें हैं और कंठ तालव्य अलग होगा। तालव्य अलग है और कंठ तालव्य अलग होगा। कंठ तालव्य में आपके आते हैं ए और तालव्य में आते हैं च छ ज झ अण्य। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तालु। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।